आफ्टर, तो उसके इन इन prepositions को ऐड करने के बाद इसका क्या मतलब बनता है और इसको हमने कैसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट लेसन है और ये ग्रामर के मतलब के जो भी एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट लेसन है कि ये किस मीनिंग में इस्तेमाल होता है जब इसके साथ prepositions ऐड कर दी जाती हैं। तो आज के लेसन में हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। ये prepositional phrases बन जाती हैं जब विच के साथ हम prepositions ऐड करते हैं, जैसे इन, एट, टू, ऑफ वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद इनके क्या मतलब बनते हैं, इनको हम सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे और किस सेंस में इस्तेमाल करेंगे, कैसे सेंटेंसेस जो है वो हम फॉर्म करेंगे, ठीक है। वो आज के लेसन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो आई होप कि ये लेसन आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, आपको मतलब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह इसके जो सारे भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है जी। तो चलें जी शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा वो है जी इन विच हम किस मतलब में इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब होता है यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन और डिटेल्स अबाउट अ स्पेसिफिक सिचुएशन, ठीक है। किसी सिचुएशन के बारे में बात हो रही हो, सेंटेंस का जो स्टार्ट होता है, और उसके बाद उस सिचुएशन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो जब देनी होती है तो फिर कहा जाता है कि उस सिचुएशन में, तो ये किस सेंस में इस्तेमाल होगा, जिसमें किस सेंस में इस्तेमाल होगा। सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि ये पहला सेंटेंस है, शी अटेंडेड अ वर्कशॉप इन विच शी लर्न वैल्यूएबल स्किल्स फॉर हर जॉब, ठीक है। उसने एक वर्कशॉप अटेंड की। अब ये हमने एक सिचुएशन बताई है, क्या सिचुएशन, कि उसने एक वर्कशॉप जो है वो अटेंड की। इन विच, जिसमें, मतलब उस वर्कशॉप में, शी लर्न वैल्यूएबल स्किल्स फॉर हर जॉब, कि उसने अपनी जॉब के लिए बड़ी ही वैल्यूएबल, कीमती किस्म की जो स्किल्स हैं वो उसने सीखी उस वर्कशॉप के अंदर, वो कीमती स्किल्स जो कि उसको उसकी जॉब में काम आएंगी, ठीक है। तो इन विच, जिसमें, मतलब उस वर्कशॉप में, ठीक है। इसी तरह जैसे सेकंड सेंटेंस है, वी हैड अ मीटिंग, हमारी मीटिंग थी, हमारी मीटिंग हुई, इन विच इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर मेड, मतलब एक सिचुएशन है ना कि मीटिंग हुई है, तो वी हैड अ मीटिंग, हमारी मीटिंग हुई, इन विच, जिसमें, मतलब उस मीटिंग में इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो थे वो लिए गए, अहम फैसले किए गए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एट विच हम कब यूज करते हैं, एट विच हम तब यूज करते हैं जब स्पेसिफाई करना हो कोई पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम और अ लोकेशन। इट इज मोर फोकस्ड ऑन पिन पॉइंटिंग अ स्पेसिफिक मोमेंट और प्लेस विद इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। देखें, इन विच तो मैंने आपको बताया ना कि एक सिचुएशन की बात हो रही होती है, और जब हमने ये कहना था कि उस सिचुएशन में ये भी हुआ, ठीक है, तो वहां पर हम इन विच इस्तेमाल करते हैं। एट विच हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी प्लेस की बात कर रहे हो, या तो टाइम की बात कर रहे हो या किसी जगह की बात कर रहे हो, और उस जगह पर क्या हुआ उसके बारे में जब बात करनी होती है तो हम एट विच यूज करते हैं, ठीक है। इन विच और एट विच में ये फर्क है। इन विच जब हम किसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं और उस सिचुएशन में क्या हुआ उसके बारे में बोलना हो तो हम इन विच लगाते हैं, और एट विच तब यूज होता है जब किसी जगह के बारे में बात हो रही हो और उस जगह पर क्या हुआ उसके बारे में बताना चाह रहे हो, ठीक है। उर्दू में दोनों के सेंटेंसेस का मीनिंग जिसमें जो है ना वो ही बनता है, इन विच का भी और एट विच का भी। बस फर्क ये है इंग्लिश में कि जो मैंने अभी बताया कि वो सिचुएशन के लिए होता है और ये प्लेस या टाइम के लिए होता है। जैसे ये, शी शोड हिम द हॉस्पिटल, उसने उसको वो हॉस्पिटल दिखाया, एट विच शी वॉज बोर्न, जिसमें वो पैदा हुई। अब हम इन विच यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हॉस्पिटल एक जगह है, ठीक है ना, एक लोकेशन है। तो यहाँ पर जबकि उर्दू में ट्रांसलेशन करते वक्त दोनों का मतलब जिसमें ही होता है, लेकिन हम यहाँ पर एट विच इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम एक जगह की बात करेंगे। उसने उसको वो वाला हॉस्पिटल दिखाया जिसमें वो पैदा हुई। अब ये जगह की बात हो रही तो इन विच नहीं कहेंगे, एट विच कहेंगे, ठीक है। जैसे इसी तरह से जैसे ये है कि द रेस्टोरेंट at which we had a reserved table, we had reserved a table, ठीक है, जिसमें हमने एक टेबल जो है वो रिजर्व करवा लिया हुआ है। had a cozy और इनवाइटिंग एटमॉस्फेयर, उसका जो बड़ा cozy किस्म का और बड़ा इनवाइटिंग किस्म का एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ पर भी आप नोट कर लीजिए, हमने इन विच नहीं लगाया, at which इस्तेमाल किया। क्यों? द रेस्टोरेंट जो है जगह है, ठीक है, तो वहां पर कहा कि रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट जिसमें हमने एक टेबल रिजर्व करवाया हुआ है या एक टेबल बुक करवाया
करवाया हुआ है, ठीक है। हम तो अक्सर आम जुबान में बुक भी बोलते हैं कि जिसमें हमने एक टेबल बुक करवाया हुआ है या रिजर्व करवाया हुआ है, ठीक है। तो एट विच लगाया, ये नहीं कहेंगे कि द रेस्टोरेंट इन विच वी हैड रिजर्व्ड अ टेबल, के ये नहीं कहेंगे हम, एट विच कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक लोकेशन की बात हो रही है, एक जगह की बात हो रही है। अब ये दो तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ पर इन विच और कहाँ पे एट विच यूज होगा। अब है जी टू विच। टू विच हम कब यूज करते हैं? टू विच हम यूज करते हैं कि जब हमने पॉइंट आउट करना होता है, हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हो, किसी चीज की तरफ पॉइंट कर रहे हो, ठीक है, वहां पर हम टू विच लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखें, आई सेंट एन ईमेल टू माई कोलीग, मैंने अपनी कुलीग को एक ईमेल सेंड की, जिसमें आगे वो कह रहे हैं कि टू विच शी नेवर रिप्लाइड। अब यहाँ पे टू विच का कहने का मतलब ये उस ईमेल की तरफ इशारा हो रहा है कि जिसका उसने कभी जवाब ही नहीं दिया, ठीक है। तो टू विच जो है ना, वो हमेशा टू, हमेशा से याद रखिएगा कि ये जो प्रपोजिशन है ना टू, ये हमेशा किसी चीज की तरफ इशारा, किसी लोकेशन की तरफ, किसी जगह की तरफ, किसी पॉइंट की तरफ इशारा करने के लिए ज्यादातर ये प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है, ठीक है, इसी मीनिंग में। तो जब ये विच के साथ भी ये प्रपोजिशन लगेगी ना टू, तो इसका यही मतलब होगा कि उस चीज की तरफ इशारा हो रहा है कि अब उर्दू में ट्रांसलेशन करते वक्त हम जिसका, जिसको, उसको, उसका, इस तरह के उसकी ट्रांसलेशन बनेगी। जैसे ये ना कि आई सेंट एन ईमेल टू माय कोलीग, मैंने अपनी कोलीग को ईमेल भेजी, टू विच शी नेवर रिप्लाइड, जिसका उसने कभी जवाब नहीं दिया। तो टू विच यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ईमेल की तरफ। जैसे कि एक और सेंटेंस देखते हैं, ही पॉइंटेड टू अ लोकेशन ऑन द मैप, उसने पॉइंट आउट किया एक लोकेशन, मैप सामने है, उस मैप के अंदर उसने एक लोकेशन को पॉइंट किया, मतलब उसकी तरफ इशारा किया। अब आगे हम टू विच इस्तेमाल करें, टू विच वी डिसाइडेड टू ट्रेवल, जिसकी तरफ हमने फैसला किया कि हम ट्रैवल करेंगे, मतलब जहां पर हमने फैसला किया हम जाएंगे। अब उर्दू में ट्रांसलेशन ऐसे हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे टू विच से मुराद ये है कि पॉइंट आउट किया जा रहा है, उसकी तरफ पॉइंट किया जा रहा है, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है लोकेशन की तरफ, ठीक है। तो ये है जी इसका टू विच। नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर विच, ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है। इसमें हम कह रहे होते हैं कि एक इवेंट की बात कर रहे होते हैं या एक एक्शन की बात कर रहे होते हैं, और उसके बाद हमने कहना होता है और इसके बाद ये हुआ। तो ये जो इसके बाद या जिसके बाद या उसके बाद, जो ये वाले जुमले होते हैं ना इस तरह के, वहां पर हम आफ्टर विच यूज कर लेते हैं। ये सबसे ज्यादा आसान है, इसका इतना कोई डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे ये कि वी हैड अ मीटिंग, हमारी मीटिंग हुई, आफ्टर विच वी वेंट आउट फॉर अ लंच, जिसके बाद हम लंच के लिए चले गए, ठीक है ना। पहले एक इवेंट हुआ, क्या हुआ, मीटिंग हुई, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने खाना खाया, ठीक है। तो आफ्टर विच लगा दिया, जिसके बाद, ठीक है। जैसे ये है, शी कंप्लीटेड हर स्टडीज, उसने अपनी तालीम जो है, अपनी स्टडीज जो है वो कंप्लीट की, मुकम्मल की। आफ्टर विच, जिसके बाद, शी स्टार्टेड वर्किंग इन द इंडस्ट्री, जिसके बाद उसने इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आफ्टर विच ये कि एक इवेंट की बात की, उसके बाद हम कह रहे हैं कि उसके बाद ये हुआ, ठीक है। तो इस मीनिंग में ये इस्तेमाल होता है। ओके जी, नेक्स्ट है जी ऑफ विच। ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। देखें, ऑफ विच हम यूज करते हैं जब हमने किसी चीज के बारे में उसकी पोजेशन या उसकी एसोसिएशन या उसकी बिलोंगिंग बतानी होती है। इसको आप उर्दू में समझ लीजिए, जैसे हम कहते हैं ना जिसका, जिसके, जिसको, ठीक है। ये इन मीनिंग में ऑफ विच इस्तेमाल होता है, आपको सेंटेंसेस में समझ में आएगा। जैसे ये कि आई विजिटेड अ म्यूजियम, मैंने एक म्यूजियम को विजिट किया, मैं एक म्यूजियम गया, ठीक है, अजायब घर जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। मैं एक अजायब घर गया, म्यूजियम में गया, द वॉल्स ऑफ विच वर अडोर्न्ड विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, जिसकी दीवारें, ठीक है, द वॉल्स ऑफ विच, जिसकी दीवारें, वर अडोर्न्ड, अडोर्न का मतलब होता है सजाना, ठीक है। तो जिसकी दीवारें वर अडोर्न्ड, सजाई गई थी, विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, बहुत खूबसूरत पेंटिंग से, ठीक है। मैंने एक म्यूजियम विजिट किया जिसकी दीवारें बहुत खूबसूरत पेंटिंग से सजाई गई थी, ठीक है। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अच्छा जी, जैसे ये, द कंपनी लॉन्च्ड सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स, कंपनी ने बहुत सारी नई जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च किया। द सक्सेस ऑफ विच, जिसकी कामयाबी, जिसकी सक्सेस, सरप्राइज्ड एवरीवन, जिसकी सक्सेस ने सबको जो है वो सरप्राइज कर दिया, हैरान कर दिया, ठीक है। तो ऑफ विच हमेशा याद रखिएगा कि जिसकी, जिसके, जिसको, इन मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी बाय विच। बाय विच जो है ना, ये हम यूज करते हैं कि it is used to indicate the means or method by which something is accomplished, जिसके जरिए, जो हम बोलते हैं ना उर्दू में जिसके जरिए ये हुआ,
उस मीनिंग में बाय विच इस्तेमाल होता है। जैसे कि इसका सेंटेंस है, द आर्टिस्ट क्रिएटेड अ स्टनिंग पेंटिंग। आर्टिस्ट ने एक बड़ी खूबसूरत सी जो पेंटिंग है ना वो क्रिएट की, बाय विच शी एक्सप्रेस्ड हर इमोशंस एंड क्रिएटिविटी, जिसके जरिए उसने अपने इमोशंस को और अपनी क्रिएटिविटी को जो है ना, अपने जज्बात को और अपनी क्रिएटिविटी को उसने इजहार किया, एक्सप्रेस किया, इजहार किया। तो बाय विच यहाँ पर क्या हुआ, जिसके जरिए, वो किसके जरिए, पेंटिंग के जरिए, ठीक है। उसने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना था, अपने जज्बात का इजहार करना था, वो किसके जरिए किया, पेंटिंग के जरिए, बाय विच, ठीक है, जिसके जरिए। अच्छा, जैसे ये कि शी अचीव्ड हर फिटनेस गोल्स थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज। अब उसने जो ना रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट की, और जो भी उसके फिटनेस के उसने गोल्स बनाए थे वो उसने अचीव किए। और फिर क्या, और इसके जरिए, बाय विच, जिसके जरिए, शी इम्प्रूव्ड हर ओवरऑल हेल्थ, कि जिसके जरिए फिर उसने अपनी ओवरऑल हेल्थ जो है ना उसकी, मतलब अपनी पूरी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया। सिर्फ ये नहीं कि उसने वेट लॉस किया, उसने अपने फिटनेस के गोल्स जो ना बनाए थे उसमें उसने कहा था कि उसने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो उसने अपनी हेल्थ इम्प्रूव की ओवरऑल। तो किसके जरिए की, रेगुलर एक्सरसाइज के जरिए की। तो बाय विच हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिए कि एक मेथड के बारे में जब आपने बात करनी होती है ना, ये एक जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जहन में रख लीजिए। बाय विच हम यूज करते हैं जब हमने किसी प्रोसेस या किसी मेथड के बारे में बताना होता है, कि जिसके जरिए, किसी जरिए के बारे में बताना होता है कि इसके जरिए ये काम हुआ, तो तब हम कहते हैं बाय विच, ठीक है। जैसे इस तरह से है, विद विच, बाय विच, जिसके जरिए, विद विच, जिसके साथ, ये इस मीनिंग में इस्तेमाल होता है, जिसके साथ। अब यहाँ पर बाय विच और विद विच जब इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने हैं ना, तो उसमें आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये अक्सर आपको ये दो जो है वो कंफ्यूज करेंगे कि यहाँ बाय विच लगेगा या वहाँ विद विच लगेगा। तो बाय विच आप याद रखिएगा कि एक प्रोसेस के जरिए कोई काम हो रहा है या कोई मेथड के जरिए काम हो रहा है तो हम बाय विच बोलेंगे। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट, किसी टूल के जरिए काम हो रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज है, उसके जरिए आप कह रहे हैं कि इसके जरिए या इसके साथ ये काम हुआ, तो फिर हम विद विच इस्तेमाल करेंगे। ये जहन में रख लीजिए, ये आपको कुछ सेंटेंसेस में कंफ्यूज कर सकते हैं ये दोनों प्रपोजिशंस। तो आपने ये जहन में रखना है कि बाय अब तब लगाएंगे जब आप किसी प्रोसेस या किसी मेथड के जरिए बोल रहे हैं, और विद अब तब यूज करेंगे जब आप किसी टूल, किसी ऑब्जेक्ट, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ आप बोल रहे हैं कि इसके साथ या इसके जरिए हमने ये किया। जैसे कि शी डेकोरेटेड द रूम विथ कलरफुल फ्लावर्स, कि उसने जो रूम है ना वो बड़े ही खूबसूरत किस्म के जो फ्लावर्स हैं उनके साथ डेकोरेट किया, बड़े रंगीन किस्म के। विद विच शी क्रिएटेड अ वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर, जिसके साथ उसने एक बड़ा ही वाइब्रेंट किस्म का खिला हुआ जो है एक एटमॉस्फेयर जो है वो उसने क्रिएट किया। आप देखें यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है, बाय विच भी आपको लगेगा समटाइम्स के हाँ इधर तो बाय विच भी यूज करें तो सेंटेंस ठीक है, नहीं, यहाँ पर किसी प्रोसेस की बात नहीं हो रही है। पहले यहाँ पर एक कलरफुल फ्लावर्स, एक चीज के, एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। कौन से, खूबसूरत फूल, वो ऑब्जेक्ट है, वो कोई प्रोसेस नहीं है, कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने विद विच इस्तेमाल किया है, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ये शी डेकोरेटेड द केक विद कलरफुल फ्रॉस्टिंग, उसने डेकोरेट किया केक को बड़ी कलरफुल किस्म की, रंगीन किस्म की फ्रॉस्टिंग से, वो कलर जो केक के ऊपर वो लगती है ना, उसको क्रीम कहेंगे क्या, कि जैसे वो डेकोरेशन करते हैं जो भी केक मेकर्स होते हैं, ठीक है, तो वो फ्रॉस्टिंग होती है। तो विद विच शी क्रिएटेड अ विजुअली अपीलिंग डेजर्ट, कि उसने जो ना एक डेजर्ट जो है वो क्रिएट किया, जो ना बड़ा विजुअली अपीलिंग का मतलब ये कि जो आंखों को देखने में बड़ा अपील करे, बड़ा अच्छा लगे, बड़ा अट्रैक्ट करे आपको, ठीक है, तो बड़ा अट्रैक्टिव हो। तो ऐसा डेजर्ट जो है ना उसने, मतलब विद विच, जिसके साथ उसने या जिसके जरिए उसने एक बड़ा खूबसूरत सा जो ना वो डेजर्ट जो है वो तैयार किया। अब क्या है, कलरफुल फ्रॉस्टिंग, ठीक है। कलरफुल फ्रॉस्टिंग क्या है, ये एक चीज है, आप हाथ में उसको पकड़ सकते हैं, एक चीज है, ठीक है, इसलिए हमने बाय विच नहीं यहाँ पे यूज किया, विद विच यूज किया। किसी प्रोसेस या किसी मेथड की यहाँ पर बात नहीं हो रही। ये आपने पॉइंट जो है ना वो जहन में रखना है जब इस तरह के सेंटेंसेस आप बना रहे होंगे, ठीक है। अब है जी फ्रॉम विच, जिससे, जब हम कहना होता है ना फ्रॉम विच, जिससे, तो वहां पर हम जो है वो फ्रॉम विच यूज करते हैं। सेंटेंस में आपको पता लगेगा, शी एक्सट्रैक्टेड यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लेंथी रिपोर्ट, उसने, एक लेंथी रिपोर्ट है, बड़ी लंबी सी रिपोर्ट है, उससे उसने बड़ी ही यूजफुल किस्म की काम की इंफॉर्मेशन उस लेंथी रिपोर्ट में से एक्सट्रैक्ट की, मतलब कि निकाली। फ्रॉम विच,
जिससे की इंसाइट्स वर डिराइव्ड, कि उसने बड़ी अहम किस्म की जो ना इंसाइट्स कहते हैं आगही को, ठीक है, बड़ी ही की कहते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट की इंसाइट्स मतलब कि बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के पॉइंट्स कह लें, इंफॉर्मेशन कह लें, आगही कह लें, कि उसने बड़े ही इंपॉर्टेंट किस्म के पॉइंट्स या इंफॉर्मेशन के जो पीसेज हैं, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो उसने डिराइव किए, उसने निकाले, ठीक है। एक लेंथी रिपोर्ट थी, उसमें से उसने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की और उस इंफॉर्मेशन में से उसने कुछ की इंसाइट्स जो है वो निकाली है, ठीक है। तो फ्रॉम विच, जिससे उसने ये इंफॉर्मेशन निकाली है उस रिपोर्ट से, ठीक है। जैसे कि द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड अ जनरस डोनेशन फ्रॉम अ philanthropist, ऑर्गेनाइजेशन ने एक जेनरस किस्म की डोनेशन, जेनरस डोनेशन का मतलब ये कि बड़ी अच्छी डोनेशन, मतलब बहुत ज्यादा पैसे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पैसे, बड़ी जेनरस किस्म की उसने डोनेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव की फ्रॉम अ फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट ये कहते हैं उन लोगों को कहते हैं जो फलाही काम करते हैं, पैसों के जरिए करते हैं, ठीक है, तो उनको फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी डोनेशंस करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम विच, जिससे न्यू प्रोग्राम्स वर फंडेड, के नए प्रोग्राम्स को फंड किया गया, ठीक है। फ्रॉम विच, जिससे मतलब कि वो जो डोनेशन दी थी उस फिलेंथ्रोपिस्ट ने, उस डोनेशन से, ठीक है, तो जिससे, फ्रॉम विच न्यू प्रोग्राम्स वर फंडेड, नए प्रोग्राम्स को फंड किया गया। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको ये लेसन यूजफुल लगा है, आपको समझ में आई है कि कौन सी प्रपोजिशन जो विच के साथ ऐड होगी तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा। अगर WH फैमिली से रिलेटेड आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको लगता है, मुझे तो ये लगता है कि शायद आपको पता हो, मैं ये ज्यूम करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक ग्रामर्स के पार्ट्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कुछ चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उन टॉपिक्स पे भी आपके लिए वीडियोस बना दूंगी, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।